वेलकम बैक स्टूडेंट। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। और आज आप लोगों के लिए मैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर वाला सवाल, जिसमें कि खासकर 3 वर्षों का और 4 वर्षों का अंतर निकालने में स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। कई बार तो इसके लिए सूत्र याद नहीं रख पाते, या फिर कई बार सूत्र याद भी रहता है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाने से ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन आज जो आप लोगों को मैं चीज़ बतलाने जा रहा हूँ, इसमें आप लोगों को मैं एक ऐसी लॉजिक बतलाऊँगा। इस एक लॉजिक में आप लोग CI, SI और अंतर ये सभी एक ही साथ फाइंड कर लेंगे। अब आप लोगों को सुनने में अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको अद्भुत अद्भुत चीज़ें ही सिखाई जाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक को और सीखते हैं कि कैसे हम आसानी से 3 साल 4 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि CI और SI का हमें अंतर निकालना है 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष कंडीशन के लिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जब हमें 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष का अंतर निकालना है, उसके लिए एक लॉजिक आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। वो क्या है, पहले आप इसे समझ लीजिए। जब हम 2 वर्ष के लिए जब भी हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, उसके लिए आपको एक रेशियो याद रखना है 2:1। ये 2 वर्ष के लिए हो गया। और जब हम ये 3 वर्ष के लिए करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए 3 वर्ष के लिए स्टार्टिंग हम 3 से करते हैं, और इसके बाद जो हमारा 2 वर्ष का है इसको हम लोग ऐड कर देंगे, 2 1 हमारा 3 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर अंत में हमेशा हम 1 रखते हैं। इसी प्रकार से जब हम 4 वर्ष के लिए करेंगे तो पहला इस्टू हम लेंगे 4, और इसके बाद ये वाला जो 3 वर्ष के लिए है इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 3 3 हमारा हो जाएगा 6, फिर 3 1 हमारा हो जाएगा 4, और अंत में हमेशा 1 ही रहेगा, चाहे हम जितने भी वर्ष के लिए निकालेंगे। फर्स्ट में जितने साल के लिए निकालेंगे वो, सेकेंड में हम इस रेशियो को जोड़ते हैं, और लास्ट में हमारा 1 ही रहता है। तो आप लोग अब इसको समझ चुके होंगे कि हम इसको कैसे फाइंड करते हैं। आपको सिर्फ 2:1 2 वर्ष के लिए याद रखना है। अब देखिए, इस पर हमारा CI, SI और डिफरेंस सभी एक साथ निकल जाएगा। कैसे, अब आइए हम लोग इसको समझते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग एक सवाल लेते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है, 2500 रुपये पर आपसे पूछा जा रहा है 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के CI और SI का अंतर क्या होगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है। सवाल आप लोग समझ चुके हैं। तो आप लोग 2 वर्ष का आसानी से निकाल भी लेते होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ नई चीज़ें सीखनी है। फिर 3 साल और 4 साल के लिए आसानी से हम लोग कैसे करेंगे, उस चीज़ को मैं यहाँ पर सिखलाऊंगा। तो सबसे पहले जब 2 वर्ष दिया हो तो 2 वर्ष के लिए हमने आपको कंडीशन क्या बताया है, 2:1। ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये रेशियो लेने के बाद आपको जो यहाँ पर मूलधन दिया गया है और रेट दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2500 का 9% हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है। तो 2500 का 9% हमारा हो गया 225। और इसके बाद अब जो 225 हमारा निकल गया है, हम इसका 9% निकालेंगे। तो इसका जो 9% होगा वो हमारा 25 चौके 100, 25 नमा 225, यानी कि 81/4 = 20.25। तो ये जो हमारा 20.25 आ गया, ये आपका 2 साल के लिए अंतर यहाँ पर ये आ गया। अब आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि कितना आसान है ये। आप लोग सूत्र की मदद से निकाले, बिल्कुल इतना आएगा। और ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हमारा ये फाइंड हो गया। अब यहाँ पर अगर हम SI की बात करेंगे तो SI के लिए हम पहले वाला मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो 225 दूना हमारा हो जाएगा 450। ये आपका इस पैसे का 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज हो गया। और जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो यहाँ पर 450 और प्लस
ये जो 20.5 है CI और SI का डिफरेंस, ये इसमें प्लस हो जाएगा तो 470.25 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, और दोनों का जो अंतर है वो है 20.25। तो स्टूडेंट्स बताइए कि ये कैसा लॉजिक है, क्या आपको पसंद आया? और ये तो 2 साल के लिए आप लोग सोच रहे होंगे, 2 साल का तो हम लोग निकाल ही लेते हैं। अब चलिए आपको मैं 3 साल के बारे में आपको बताता हूँ कि जब आपका सवाल आ जाए 3 साल के लिए हमें CI और SI का अंतर निकालना है तो बिना कोई फॉर्मूला इस्तेमाल किए हम लोग इसे कैसे निकालेंगे। आइए हम लोग यहाँ पर एक सवाल हमारे बीच है, 3 वर्ष के लिए हम लोग इसमें निकालेंगे। मान लेते हैं आपके पास सवाल है कि ₹6000 पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के CI और SI का अंतर क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले 3 वर्ष का जो कंडीशन है वो ले लेते हैं, यानी कि 3:3:1। ठीक है। अब इसमें हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले जैसे हमने बताया कि हमारा जो मूलधन है वो 6000 है और रेट 5% है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे 6000 का 5% निकालेंगे, यानी कि 300। तो इसके नीचे हम 300 लिख लेंगे। फिर 300 का हम 5% निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15, और फिर हम 15 का 5% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.75। अब यहाँ पर देखिए आपका जो डिफरेंस है, बस आपको डिफरेंस के लिए सिर्फ यहाँ पर आना है, तो 15×3=45 और प्लस 0.75, यानी कि जो डिफरेंस हुआ वो हो गया 45.75। ये आपका 3 साल में CI और SI का डिफरेंस है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो साधारण ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3×900 रुपया हो जाएगा, और जो CI हो जाएगा वो 900 और प्लस जो ये डिफरेंस है हमारा 45.75, यानी कि 945.75 रुपीस, ये आपका हो गया CI। अब आप यहाँ पर आसानी से समझ गए होंगे कि देखिए 3 साल में जो आपका डिफरेंस है वो कितना आसानी से आपने यहाँ पर निकाल दिया है। 945.75 और SI 900, तो डिफरेंस 45.75। 3 साल में CI और SI का अंतर है। इसके लिए आपको अब ये जटिल फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 साल के लिए 3:3:1 याद रखना है। चलिए एक सवाल और हम इस पे सॉल्व कर लेते हैं 3 वर्ष के लिए, ताकि ये और अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाए। तो मान लीजिए यहाँ पर एक सवाल हम ले लेते हैं, अगला सवाल हमारे पास तैयार है। अब मान लेते हैं कि आपको यहाँ पर अगर दे दिया जाए कि 12,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के CI और SI का अंतर क्या है। तो 3 वर्ष के लिए सबसे पहले हमारा रेशियो हो जाएगा 3:3:1। फिर हम सबसे पहले 12,000 का क्या करेंगे, 10% निकाल देंगे। तो 12,000 का 10% आसान है, यानी 1200 हो जाएगा। अब इस 1200 का 10% करेंगे तो 120, और 120 का 10% करेंगे 12। तो 3 वर्ष में जो अंतर हो गया वो हो गया 360 + 12, यानी कि 372 रुपया। ये हमारा 3 वर्ष में CI और SI का ये डिफरेंस निकल गया। और इसके बाद अगर हमसे पूछा जाए कि SI कितना होगा, तो SI हो जाएगा 12×3=3600 रुपया, और CI कितना हुआ, तो CI हो गया 36 + 3, यानी कि 3972 रुपया आपका SI हो गया। तो ये देखिए इस फार्मूला से SI और CI निकालना कितना आसान है, बिना किसी फार्मूला और बिना किसी झंझट के, और ना ही आपको लंबा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि ये चीज़ आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, और आप लोगों को आगे किसी भी परीक्षा में ये लॉजिक काफ़ी मदद भी पहुंचाएगा। तो अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल पर आप लगातार बने रहिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहिए, और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।